हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप। आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो क्लास 6 की बुक द पैक्ट विद सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज़ है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक बार एक किसान और उसकी वाइफ अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते हैं और वे अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक दिन जो फार्मर है वो अपनी वाइफ को कहता है कि हमें एक पेट की ज़रूरत है, हमें एक पेट चाहिए। पेट होता है कि कोई भी पालतू पशु, ठीक है, कुत्ता बिल्ली जो भी हम पाल लेते हैं वो, क्योंकि जैसे ही हमारा जो बच्चा है वो बड़ा होगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो पेट है वो हमारे बच्चे का क्या बनेगा, साथी बनेगा, दोस्त बनेगा। और उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया। एक दिन जो किसान है वो एक छोटा सा मंगूज़ लेके आया, नेवला। वो छोटा सा था लेकिन जल्दी ही वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये हमारे जो बच्चा है उसके लिए क्या रहेगा, दोस्त बन जाए। ऐसा किसान अपनी वाइफ को बताता है। अब क्या है, both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. मंगूज़ तो 5-6 महीने में अपने फुल साइज़ पे आ गया, जितना बड़ा हो सकता था वो। लेकिन बेबी तो अभी भी बेबी है, ठीक है। अब जो नेवला था वो उसकी बिल्कुल ब्लैक और शाइनिंग आइज़ थी, बशी टेल थी, ठीक है। और जो फार्मर का जो सन था वो अभी भी सोता ही रहता था, रोता रहता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि जो फार्मर की वाइफ है उसको मार्केट जाना था। उसने छोटे बच्चे को खाना खिलाया और उसको सुला दिया। अब क्या हुआ कि वो बास्केट उठा के और अपने हस्बैंड को बोल के और वो बाज़ार के लिए निकल गई। अब बेबी अभी भी सो रहा था, ठीक है। और उसकी जो वाइफ थी उसको टेंशन थी और वो ये बोल के गई थी कि नज़र रखना इन दोनों पे, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि वो अपने बच्चे को मंगूज़ के साथ छोड़े। अब फार्मर रिप्लाई करता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मंगूज़ हैं वो फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं और ये दोनों तो दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता ही है। अब वाइफ चली गई और जो फार्मर है उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था घर पे, तो उसने डिसाइड किया कि वो खेत तक जाके आएगा, क्योंकि खेत ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन आते टाइम, खेत से आते टाइम पे वो किसी अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो गया, तो वो टाइम पे घर नहीं पहुंचा। अब जो फार्मर की वाइफ है वो अपनी शॉपिंग फिनिश करके घर पे आती है और जो बास्केट है वो ग्रोसरी से पूरी भरी होती है। उसने देखा कि जो मंगू है वो घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा है और उसको देखते ही वो उनका वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ा। अब जो फार्मर है उसकी वाइफ को दिखाई दिया कि जो मंगूज़ है उसके चेहरे पर खून लगा हुआ और वो चिल्लाने लगी, खून खून, ठीक है, क्योंकि उसका जो पूरा, उसके जो फेस था, उसके जो पंजे थे वो सब खून में सने हुए थे। अब वो यू विकेट एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, वो चिल्लाई कि तुम ये हो, ठीक है, और तुमने मेरे बेबी को मार दिया है। और वो गुस्से में बिल्कुल अंधी होके क्या किया, उसने जो पूरी ग्रोसरीज़ की जो बास्केट थी वो उस पर फेंक के मारी और वो अंदर की तरफ भागी। और उसने क्या देखा कि जो बेबी है वो ऐसे ही सोया हुआ है, लेकिन एक ब्लैक स्नेक बिल्कुल कुचला फाड़ा हुआ, खून से सना हुआ फ्लोर पर पड़ा हुआ है। तब उसको रियलाइज़ हुआ तब कि
कुछ ऐसा हुआ है कि मंगूज़ और स्नेक की फ़ाइट हुई है जिसमें मंगूज़ ने स्नेक को मार दिया है। अब वो वापस दौड़ी मंगूज़ को देखने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब जो फार्मर की वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, वो उसको टच करती है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। अब यहाँ पे वो रोने लग जाती है, ठीक है। उसका जो बेबी है वो रोने लग जाता है फिर, और वो उसको क्या कर देती है, आंसू पोंछते हुए खाना खिलाने चली जाती है। अब यहाँ पे हमें एक जो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर हम इसका देखते हैं तो ये देखते हैं कि हमें गुस्से में कोई भी फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। जो हमने आँखों से देखा है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो सकता है उसमें भी कुछ राज छुपा हो। तो इसीलिए हम जो डिसीज़न लेते हैं कभी भी गुस्से में डिसीज़न मत लो, क्योंकि बाद में आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।